गुड मॉर्निंग जी। तो यहाँ पर सुबह से शुरुआत हो चुकी है कामों की। पहले कपड़े धुल गए। आदर्श ना आजकल 5 बजे उठ जाता है, तो उसके करके सब कुछ अच्छे से हो जाता है जल्दी जल्दी। मतलब पहले तो 1-2 घंटे उसके साथ, 2-3 घंटे तो उसके साथ वेस्ट होते हैं। जब तक वो दोबारा नहीं सोता तब तक कोई काम नहीं होता। तो उसके बाद वो सो कर के उठ गया था दोबारा, और तब तक के लिए काम जो है पहले मैं बाहर का कर लेती हूँ जब आदर्श अंदर सोया होता है। लेकिन अभी वो उठ गया था तो अब अंदर की बारी आई है। तो यहाँ थोड़ी बहुत सफाइयाँ चली हुई है। आदर्श के पापा रेडी हो रहे थे, वो कहीं जा रहे थे। और आजकल आपको पता है कि मम्मी लकड़ियाँ काट रहे हैं, सब अपने अपने कामों में बिज़ी है। तो आदर्श मेरे पास ही होता है। इस वजह से मुझे जो है आदर्श को निपटाना, आदर्श से उठने से पहले पहले काम निपटाना होता है। उसके टॉयज़ ना हर जगह फैले रहते हैं। ये बकेट उसके टॉयज़ का ही है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और भी लोगों को शेयर करें, और जल्दी जल्दी से चैनल को ग्रो करने में मदद करें। 2020 में ही मैं अपने चैनल को मोनेटाइज़ करवाना चाहती हूँ, ये मेरी आशा है। आप लोगों से भी उम्मीद है मुझे कि आप लोग करोगे हेल्प मेरी पूरी पूरी। और यहाँ पे अभी मैं बेकरी वाले रूम में आ गई थी, क्योंकि यहाँ पर अभी मुझे काम करना था। कुछ कपड़े रखे थे, सुबह आदर्श सोया था ना, तो अच्छे से नहीं रख पाई थी उन कपड़ों को मैं। आदर्श की जहाँ रखने होते हैं, अलमारी वगैरह नहीं खुलती ना, जब वो दूसरे रूम में सोया होता है, साथ वाले रूम में, उस वजह से। तो फिर अभी उठ गया था तो अब सारे काम हो जाएंगे। तो उसकी अलमारी इस वाली बेकरी वाले रूम में ही है, तो यहाँ उसके कपड़े अच्छे से सेट कर रही थी, क्योंकि जो उसको पहनाए थे वो सारे कपड़े निकाले हुए थे ऐसे ही। कल हम लोग गए थे, आप लोगों को पता, और उसको नहलाना था, तो उसके नहला के जो कपड़े पहनाने हैं वो भी निकालने थे, तो वो भी निकाल लेती हूँ। और रखने वाले कपड़े रख लेती हूँ। आदर्श के पापा के कपड़े भी रखने थे, और अभी अपने वाला रूम भी सेट करना था, क्योंकि पहले तो वहाँ आदर्श सोया था, लेकिन अभी वो सेट होगा। हाँ जी, आदर्श ना मेरे को मम्मा बोलना शुरू कर बैठा है, तो अभी मम्मा मम्मा बोलता है। और आदर्श अभी बाहर था, तो यहाँ की क्लीनिंग भी हो जाएगी अच्छे से। और अभी जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो आदर्श खेल रहा है, पीछे से आपको आदर्श के खेलने की आवाज़ आएगी, मम्मा बोलने की, चीज़ें गिराने की, कुछ ना कुछ करने की, गाड़ी चलाने की, कुछ ना कुछ बस लगा रहता है इसका ना पूरा दिन भर। ये देखो, कभी कुछ गिराता है, कभी कुछ गिराता है, गमले गिरा देगा, प्रेस गिरा देगा, और जो भी टेबल पे चीज़ रखी होगी वो सब गिरा देता है, और छोटी छोटी चीज़ों को मुंह में ले लेता है। बस इसका यही लगा रहता है। तो इसको अभी बढ़ रहा है ना, तो दांतों में खारिश हो रही है। दांत नहीं आए हैं अभी, दांत आने हैं, उसके लिए खारिश होती है। चलना शुरू कर रहा है पकड़ पकड़ के, तब भी डर रहता है, हर किसी चीज़ के सहारे खड़ा हो जाता है। मतलब इतनी शरारतें करने लग गया है ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। तो चलिए जी, बच्चों का तो ऐसा ही रहता है। तो अभी घर पे जो जो था उसके वजह से मैं सबके मतलब होते होते काम कर लेती हूँ, क्योंकि आदर्श के साथ ना फिर बाद में अगर तो ये अच्छे से खेल जाए तो ठीक है, पर कभी कभी इसका मूड अच्छा नहीं होता तो नहीं खेलने देता, नहीं काम करने देता, और ना ही खुद खेलता है। तो जी, अभी हॉल की भी बारी आ गई थी। इसके बाद ना मम्मा पापा के रूम की सफाई करनी थी। पहले मैं कहा हॉल कर देती हूँ, फिर उसके बाद वहाँ करूँगी, पर वहाँ अभी मैं शूट नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा फ़ोन जो है बंद होने वाला था। इस वजह से मेरे फ़ोन की सबसे बड़ी दिक्कत है, बीच बीच में बंद हो जाता है। तो चलिए आगे मिलते हैं अब शाम को। गुड आफ्टरनून जी, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सबके सब अच्छे होंगे। तो शाम के बज रहे हैं 5, और अभी मैं रेडी हुई हूँ जस्ट 5 मिनट पहले, क्योंकि आदर्श को सुलाया हुआ था और दिन में काम कुम करके टाइम नहीं लगा, तो मैं भी थोड़ी देर सो गई थी। उसके बाद रेस्ट करने के बाद अभी मैं जो हूँ रेडी हुई हूँ, और अभी मैं और आदर्श जा रहे हैं गाड़ी तक। हमारा जो कैमरे का स्टैंड है वो गाड़ी में रह गया, और इसके हाथ इतने ठंडे हैं ना, नीचे खेल रहा था और बिल्कुल नहीं खेलता मेरे पास तो नीचे यार। आज पूरा दिन ये मेरे पास ही था, क्योंकि इसके पापा भी दादी भी जो है ना वो कर रहे थे, लकड़ियाँ मतलब जो काटी हुई है वो अब लाने का काम कर रहे हैं इसके पापा और कन्नी। तो ये मेरे पास ही था पूरा दिन। इतना तंग किया है ना इसने मेरे को, 2 सेकंड भी नीचे नहीं खेलता, बस मम्मी गोदी में ऐसे रहना चाहता है। अभी तैयार हुई हूँ ना, 1 मिनट के लिए नीचे रखती हूँ, फिर रोने लग जाता है, फिर उठा लेती हूँ, फिर गोदी में उठा के रखती हूँ, फिर नीचे एक बिंदी लगा ली तो चल रुक आदर्श 1 मिनट रुक, कुछ दे के कुछ। इतना सारा सामान मैंने इसको दिया होता है, पर किसी चीज़ में नहीं खेलना है इसने। क्या कर सकते हैं, माओं के पास बच्चे ऐसे ही नखरे करते हैं। तो जी, शिमला में ठंड हो गई है, मैंने काफ़ी बार आपको बता दिया, इसलिए कोटी वगैरह डालना ज़रूरी है। तो सॉक्स डालती हूँ, अभी सॉक्स नहीं मैंने डाली है। और उसके बाद मैं और आदर्श जाके आते हैं गाड़ी तक, स्टैंड लेके आते हैं, और उसके बाद मुझे करनी है डिनर की तैयारी।
डिनर में पता नहीं क्या बनेगा, अभी कुछ सोचा नहीं है। और मतलब कि दर्शी तो मैं आदर्श ना आज ऊपर सोए थे हॉल में, यहाँ सोए थे मम्मी दिन में। और मैं ना आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, आदर्श देखो कैसे उतरता है बेड से ना, इतना सा है और बंदे को ये पता है कि पीछे मुड़ के उतरा जाता है। 10 महीने का है अभी, और ये पता है कि बेड से आगे को नहीं, एक बच्चा कैसे आता है नहीं तो सीधा आगे को क्रॉलिंग करके मुँह के बल आता है, लेकिन इस बंदे को ये पता है कि कैसे बेड से उतरा जाता है। पहले पीछे घूमता है, पूरा लटकता है, फिर नीचे को आता है। मैं भी दिखाती हूँ आपको अगर ये उतरेगा अभी ना तो। और मैं इसके तय भी लगा लेती हूँ। और लंच में आज हमारे पास घिया था, शाम को मम्मी ने घिया बना दिया था ना, ऑफिस के लिए भी हो गया था पापा के, और दिन के लंच के लिए भी वही हो गया था, तो वही था दिन में। सिर्फ चपातियाँ बनानी थी, वो भी थोड़ी सी, तो चपातियाँ बना ली थी मैंने। देखो कहाँ पहुँच गया, इतनी शरारतें करता है ना यार ये, इतनी शरारतें करता है ना, इतनी शरारतें करता है ना। और ये वही येलो वाला सूट है जो मैंने एक दिन पहना था जब किरण के घर वाले आए थे अभी। और इसमें ना मैं इतनी मोटी सी लग रही हूँ यार, कोटी खोली है, मैं इतनी मोटी नहीं हूँ। आप लोग बोलोगे हमने कब बोला, पर मेरे को खुद को लगने लग जाता है ना कभी कभी। आदर्श नो, शरारत नहीं करनी मम्मा, गाड़ी में जाना है, चलो 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 चलो। लेकिन हर कुछ पकड़ेगा और खड़ा हो जाएगा, देखो तो कैसे झांक दर्शी कैसे खुशी हो रहा है ना, जैसे पता नहीं दर्शी इतना ज्यादा, मतलब कि मैं क्या, दिन को बंदे ने दरवाजे की कुंडी खोल दी और अंदर डायरेक्ट गिर गया था, तो मैं वहीं खड़ी थी। तो शाम का खाना बन रहा था, यहाँ पे चावल मैंने बना दिए थे और मलका धुली मूंग की दाल बनाई थी रात के लिए, पतली सी दाल बनाई थी। और साथ में ये देखिए आग भी जली हुई है। तो ओ सॉरी, मलका मूंगी ना मैंने दिन में बनाई थी, अभी तो मिक्स दाल डाली थी। लकड़ियाँ ख़त्म थी तो मैं लकड़ियाँ लेके आ गई, और इस टाइम पे मैंने आदर्श को ना दादी अम्मा के पास दिया हुआ था, नहीं सॉरी रीनू दीदी के पास था। दादी अम्मा उसके बाद लेके गए, वो आ गया था उतने में जितने में लकड़ियाँ लगा रही थी, रोता हुआ, क्योंकि वो ज़्यादा देर किसी के पास ना रहता नहीं है, थोड़ी देर रह लेगा तो उसके बाद फिर अपना शुरू कर देगा बाजा, तो उसका वो शुरू हो गया था। बाकी मुझे अभी डिनर मतलब दाल चावल मैंने, मतलब दाल बॉईल कर दी थी, चावल लगाए हुए थे, तो ये हो ही गया था, बस चपाती और बनानी थी, उसके लिए आटा गूंदना था, तो वो अभी काम रहता था। बाकी उसके बाद मैंने ना व्लॉगिंग नहीं की, मैं सीधा मॉर्निंग में ही आपको मिलूँगी, तो बिज़ी हो गई थी क्योंकि। तो आपने पोहा देखा, और ये मैंने काले चने रात के लिए भिगोए हैं, सुबह ही डाल दिए थे, शाम को आज काले चने बनाऊंगी। और आज ना मेरा जो झाड़ू है वो दिन को लग रहा है 3:30 बजे, क्योंकि मैंने बताया आजकल मैं अकेली होती हूँ, तो सुबह के टाइम आदर्श उठा था, फिर उस परेशान करने लग गया, फिर दोबारा सो गया, फिर दोबारा उठा, फिर नहाया धोया खाया, बाहर बाहर का काम हुआ और यहाँ का रह गया था। तो अभी दिन के टाइम जो है, अभी आदर्श 3:30 बजे उठ गया था और कोई और घर में सोया नहीं था इस टाइम पे, तो मैंने इस टाइम पे अभी जो है अपनी क्लीनिंग कर ली जो रहती थी आज। तो अभी बस वही चल रहा, धूप देखो डायरेक्ट अंदर आई भी है और जाने भी वाली है, बस धूप थोड़ी देर में यहाँ शीशे से नीचे 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 उतर के चली जाएगी, मतलब सॉरी ऊपर जाएगी और चली जाएगी फिर। अब पहले 4:30 बजे सूरज आता था, अब जो है 4 बजे धूप यहाँ से बिल्कुल चली जाती है। तो बस ये अभी आप मेरे साथ इंजॉय कीजिए क्लीनिंग।
पर ना आदर्श ने पूरी वो जो दिवाली वाली खिल्ली आती है नमकीन वाली ना, वो पूरी की पूरी गिराई हुई थी, पूरा डोंगा उसने गिराया हुआ था। तो यहाँ से पूरा झाड़ फूँक करके बाहर फेंका हुआ था सामान धूप में। अभी सेट करना था। अभी मैंने आदर्श को ना उसके पापा के पास दिया था, वो भी केक बना रहे थे, तो बिज़ी थे पर अभी फ्री हो ही गए थे। तो मैं कहा थोड़ी देर पकड़ लो, मैं ये कर लेती हूँ फटाफट से। तो यहाँ पर वही काम चला हुआ है जी। टाइम पे ना मम्मी जो है चूल्हे की लिपाई कर रहे थे, दिन को वो जंगल गए हुए थे और अभी जो है वो चूल्हे की लिपाई कर रहे थे। उसके बाद लस्सी उन्होंने बनाई, काफ़ी दिनों बाद आज लस्सी बनाई, दही काफ़ी हो गई थी तो उसके बाद उन्होंने लस्सी बना ली। ये कुछ पैकेट्स थे और आप लोगों के घरों में भी ऐसा होता होगा कि गद्दे के नीचे पैकेट्स मिलते हैं, तो यहाँ पर भी जी कुछ पैकेट रखे होते हैं, तो मैंने यहीं रख दिया। मैं कहा कई बार चाहिए होता है ना मम्मी वगैरह को, तो यहीं रखती हूँ और मिल भी जाता है, पता होता है कि यहाँ रखा है तो फटाफट से अपना ले लेते हैं, निकाला और चलो जी। ये आदर्श के पापा का बैग उनके रूम में रख देती हूँ और रजाई का गिलाफ जो है वो अलमीरा में रख देती हूँ। हॉल की सफाई हो ही गई थी, तो मैं कहा धूप जाने वाली है, अब ना ठंड होने लगी है, कर्टन्स बंद करके रखने पड़ते हैं, नहीं तो ना ठंडी ठंडी हवा शीशे से भी क्रॉस। ये जो बैग है ना, इसमें कुछ नहीं है, इसमें पैकेट है। जिस दिन अलमारी खाली की थी उस दिन ये मिला था, तो इसको भी यहीं रखा हुआ है क्योंकि शॉप के लिए पैकेट चाहिए होते हैं, तो यहीं से निकाल करके जो है लेकर जाते हैं, तो इसलिए इसको सामने में ही रखा हुआ है। और यहाँ पर जो है ये छोले की ग्रेवी बन रही है और साथ में चावल बन गए थे और जो छोले हैं वो अभी चूल्हे पे ही है, पके नहीं थे। अभी खोलूँगी कुकर, देखती हूँ फिर। बड़े दिनों बाद आई है बिल्लू रानी हमारे घर, आंखें कैसे चमक रही है देखो इसकी। और यहाँ पर छोले बन गए और इस छोले के साथ ही मैं कर रही हूँ आज के ब्लॉग को एंड। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।